आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत 2 रोजा 84वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस कोर कमांडर्स, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स और पाक फौज के तमाम फॉर्मेशन कमांडर्स की शिरकत। फोरम का अमन इस्तेहकाम के लिए शहदाए अफवाज पाकिस्तान फोर्सेस, शहरियों और इस्लामाबाद में हालिया पुरतशद्दुद मुजाहिरों में जामे शहादत नोश करने वाले एहलकारों को जबरदस्त खराज अकीदत। फोरम की मकबूजा जम्मू कश्मीर भारतीय इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। शुरका का फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती। GHQ हमला केस में बानी PTI समेत 60 से ज्यादा मुल्जमान पर फर्द जुर्म आयद। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शेख रशीद अहमद, शेख राशिद, जरताज गुल और राजा बिशारत पर भी फर्द जुर्म आयद कर दी गई। बानी PTI और दीगर मुल्जमान का सेहत जुर्म से इनकार। पुलिस ने अडियाला जेल के बाहर से उमर अयूब, राजा बिशारत और अहमद चट्ठा को गिरफ्तार कर लिया। बानी के स्टाफ में शामिल अजीमुद्दीन को भी धर लिया गया। तोशाखाना 2 केस में अदमपेशी पर बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी। रावलपिंडी के सेंट्रल जज शाहरुख अर्जुमंद ने अडियाला जेल में समाअत की। अदालत ने मुलजमा बुशरा बीबी की जामीन को भी नोटिस जारी कर दिया। बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई। 24 नवंबर के एहतजाज के बाद 14 नए मुकदमात दर्ज हुए। इस्लामाबाद पुलिस ने नई रिपोर्ट भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अमन अमान के क़याम में नाकाम हो चुकी। सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी का ऑडिट किया जाए। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जेर सदारत होने वाले APC का ऐलामिया। फैसल करीम गुन्नी ने कहा कि सूबा जल रहा है और सूबाई हुकूमत इस्लामाबाद पर चढ़ाई कर रही है। NFC अवार्ड फौरी जारी किया जाए। बेघर अफराद की वापसी यकीनी बनाने और पाक अफगान तिजारती रास्ते खोलने के मुतालबात। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने APC मुस्तरद कर दी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा कि APC बुलाना गवर्नर का नहीं, मुंतखब हुकूमत का मैंडेट है। कॉन्फ्रेंस PTI के खिलाफ बयानियां बनाने की नाकाम कोशिश है। गवर्नर चीफ एग्जीक्यूटिव बनने की एक्टिंग ना करें, सूबे के बकाया जात दिलाएं। कुरम का मामला वजीर आला बेहतरीन तरीके से हल कर रही हैं। हुकूमती जिरगे ने फायरबंदी और मैयतों की हवालगी यकीनी बनाई। अमन अमान के लिए APC में सूबाई हुकूमत का शिरकत से इनकार शर्मनाक है। 12 साल से KP में बरसरे इक्तदार जमात को सूबे में अमन नहीं चाहिए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की KP हुकूमत पर तनकीद। कहा, तीसरी बगावत नाकाम होने पर पश्तून कार्ड खेलना काबिल मजम्मत है। अली अमीन को सूबे के लोगों के मुस्तकबिल से दिलचस्पी नहीं तो मुस्ताफी हो जाएं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मंजूर न होने पर मौलाना फजलुर रहमान नाराज। हुकूमत से हर किस्म का ताउन बिल की मंजूरी से मशरूत। कामरान मुर्तजा बोले, लगता है 26वीं आईनी तरमीम पर हमारे साथ धोखा हुआ। मुस्तकबिल में हुकूमत के साथ कोई ताउन नहीं करना चाहिए। बिलावल भुट्टो ने मामला हल कराने की यकीन दहानी कराई थी। सदर मुमलिकत की जानिब से बिल वापस भिजवाए जाने पर हुकूमत का प्लान भी तैयार। मंजूरी के लिए आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर। PTI को अपने पीछे लगाने के बाद से मौलाना फजलुर रहमान का फैन हो गया। PTI के साथ मौलाना ने खुलूस का मुजाहरा किया। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नफरत की सियासत खत्म करने में मौलाना का अहम किरदार है। सियासी इख्तलाफात आग लगाने की हद तक नहीं होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना के मैंडेट के साथ ज्यादती हुई। जुडिशल कमीशन का कल होने वाला इजलास मौखर किया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखा। 26वीं तरमीम के तहत जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 की गई थी। आईनी तरमीम के खिलाफ 2 दर्जन से ज्यादा दरखास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं जो मंजूर भी हो सकती हैं।
दरखास्तें मंजूर हुई तो जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त खत्म हो जाएगी, जो इदारे और अरकान के लिए शर्मिंदगी का बाइस होगी। तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फुल कोर्ट तश्कील दी जाए और रजिस्ट्रार को दरखास्तें समाअत के लिए लगाने का हुक्म दिया जाए। जुडिशल कमीशन में पीटीआई अरकान तब्दील। स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन से बैरिस्टर गौहर का नाम सुप्रीम कोर्ट भिजवा दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का नाम अपोजिशन लीडर उमर अयूब की जगह दिया गया है। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक बैरिस्टर गौहर का नाम जुडिशल कमीशन को मौसूल भी हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने पीआईए निजकारी रोकने का हुक्म वापस लेते हुए केस सिमटा दिया। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कमीशन ने कौमी एयरलाइन की निजकारी का अमल दोबारा शुरू करने का फैसला किया है। पीआईए फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी भी खत्म हो गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि दोबारा निजकारी का अमल अच्छे तरीके से किया जाए, अब शायद रेट ज्यादा मिले। एफबीआर के डिजिटाइजेशन का अमल 31 दिसंबर तक मुकम्मल किया जाए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने डेडलाइन दे दी। माशी सूरत हाल पर इजलास में टैक्सेशन को मौसर बनाने की हिदायत। महसूलात में इजाफे के लिए डेटा पर मबनी हिकमत अमली पर जोर। फिक्सल स्पेस बढ़ाना खुशाइन करार। पेट्रोल की स्मगलिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अहकामात। हुकूमत की माशी पॉलिसियों पर सरमायाकारों की जानिब से जबरदस्त एतमाद का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज तारीख की नई बुलंदियों पर 3134 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,08,238 की बुलंद तरीन सतह पर बंद। एशियाई तरक्याती बैंक पाकिस्तान को 8 करोड़ 62 लाख डॉलर फराहम करेगा। एडीबी का एलामिया जारी। रकम पाकिस्तान को तरक्याती कर्जे की मदद दी जाएगी। शेखुपुरा में एविएशन फ्यूल का निजी जखीरा कायम किया जाएगा। क्लाइमेट सपोर्ट के तहत मिलने वाली रकम के जरिए एविएशन इंडस्ट्री में कार्बन की मिकदार कम करने में मदद मिलेगी। शेखुपुरा में पंजाब असम्बली के हल्के पीपी 139 में जिमनी इलेक्शन। पोलिंग का वक्त खत्म, वोटों की गिनती जारी। 1,93,000 वोटर्स के लिए 124 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। नून लीग के राना ताहिर इकबाल और सुन्नी इत्तेहाद के एजाज भट्टी समेत 8 उम्मीदवार मैदान में। निशिस्त नून लीग के रुकन राना अफजाल हुसैन के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। पीपल्स पार्टी की बदतरीन जबरी हुक्मरानी में कराची पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहा है। एमक्यूएम पाकिस्तान की सूबाई हुकूमत पर कड़ी तनकीद। अपने बयान में कहा कि पीपल्स पार्टी को सिर्फ करप्शन करना आती है, जो पूरे सूबे में जोरों शोर से बिला नागा जारी है। मुल्क को सबसे ज्यादा कमा कर देने वाले शहरियों को बुनियादी सहूलियात भी मैसर नहीं। पीपल्स पार्टी ने वाटर बोर्ड समेत तमाम इदारों को तबाह कर दिया। सिंध में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात 15 मार्च से शुरू होंगे। 11वीं और 12वीं जमात के इम्तहानात का आगाज 15 अप्रैल से होगा। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के फैसलों को नोटिफिकेशन जारी। मैट्रिक के नताइज 15 जुलाई और इंटर के नताइज 15 अगस्त तक आएंगे।